एवरीवन, आज फिर से हाजिर हैं हम आपके राहुल सर और आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के रेनबो पार्ट 2 जो आपका अंग्रेजी का किताब है, इस अंग्रेजी के किताब का पहला चैप्टर जो कि प्रोज सेक्शन का है। आपको पता है आपके अंग्रेजी में 2 सेक्शन है, प्रोज एंड पोइट्री। तो हम प्रोज सेक्शन में जो पहला वाला चैप्टर है जिसका नाम आप थंबनेल पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। एंड एज यू नो दैट महात्मा गांधी इज अ नेशनल फ्रीडम फाइटर, ही इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। हम लोग ये बात जानते हैं, महात्मा गांधी जो है वो हमें आज़ादी दिलवाने में, हमारे देश की सभ्यता को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी ना करके अपने देश के प्रति समर्पित किए हैं। तो आइए इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये कैसे है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछता है और हम इस साल भी पूछेगा। जो लोग 2026 के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम मान के चलिए कि ये रामबाण उपाय है। आप ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा इसमें जानकारी मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत हद तक आपका माइंड को डेवलप करेगी और इस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो आप क्लियर कर लेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक बाई एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आप भी यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहला जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं आप देखिए ध्यान से, एक एक करके सबका हिंदी सहित समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी ने अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स को कब से कब तक समर्पित किया था, यानी उन्होंने कितना समय भारत की राजनीति को दिया था। तो ये आप जान जाइए, वो साउथ अफ्रीका से 1914 ईस्वी में मतलब आए थे और यहाँ पे आए, यहाँ की भारत की दुर्दशा देखी तो उन्होंने 1915 ईस्वी में भारत की राजनीति को ज्वाइन कर लिया और इनकी जब तक मृत्यु नहीं होगी, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कितने तारीख को? 30 जनवरी 1948 को इन्हें मार दिया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी ने कितना समय भारत की राजनीति को दिया, तो भैया गांधी जी ने 1915 से लेके 1948 तक भारत की राजनीति को समय दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में इस पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, यानी प्री हिस्टोरिक यानी जो इतिहास में प्री हिस्टोरिक एक एरा है, जैसे इतिहास हमारा 3 भागों में डिवाइडेड है तो उसी तरीके से एक उसका ही पार्ट है प्री हिस्टोरिक टाइम का जो अंतिम खोज माना जाता है, उस किस चीज़ को माना जाता है? तो प्री हिस्टोरिक एरा का अंतिम खोज जो था वो राइटिंग था। क्या था मेरे भाई? राइटिंग था। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइटिंग होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देर न करते हुए आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस, यानी भारत के गाँवों में सर्व किया जाता था, दिया जाता था, खाने को सर्व किया जाता था किस चीज की पत्तियों पर? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पत्तियां किस पेड़ की हैं वो डालना है। तो किस चीज की पत्तियों पे हमें खाना परोसा जाता था भारत के गाँवों में? आज भी कहीं कहीं जाइएगा गाँव में, साउथ के गाँव में जाइएगा, जो हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला ये सब जो है, उधर अगर आप जाते हैं तो उधर आज भी मेहमानों को केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए केला का अंग्रेजी क्या होता है। तो भैया केला का अंग्रेजी होता है बनाना। यानी गाँव में, हमारे यहाँ गाँव में किस चीज़ के पत्ते पे खाना खिलाया जाता था? तो बनाना का। ये हमारी भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता है अतिथि देवो भव। जितना हो सके यूनिक स्टाइल से भारत पहले की सोच की तरह अपने लोगों को इज्जत देने की कोशिश करता था। इसी के चलते भारत का नाम पूरे विश्व में मशहूर था। आज लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं, धीरे धीरे लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को गांधी जी बोलते हैं कि भैया नई चीज़ों को सीखो लेकिन पुराने वाले को भी ना भूलो। अब ऐसा नहीं है कि आज हम कार चलाना सीखे तो बाइक चलाना भूल गए।
या हम आज हवाई जहाज उड़ाने लगे तो साइकिल चलाना भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, ये तो हमारी टैलेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साइकिल को भी चलाना नहीं भूलना है। यही गांधी जी इस चैप्टर में आपको समझाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गलत नहीं कहा जा सकता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें लिटरेचर सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गलतियाँ नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, यानी जहाँ पे जैसा मौसम है उस अनुसार वो सही है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध करते हैं। तो ये आपको पता चला। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खाना किस चीज़ के पत्ते पे दिया जाता था, तो बनाना के पत्ते पे यानी केला के पत्ते पे दिया जाता था। नेक्स्ट जो है वो है कि अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम हु बोल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन। हु प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अध्यात्म को ज़्यादा प्रीफर करते थे किसकी अपेक्षा, मैटेरियलिज्म की अपेक्षा। आज के ज़माने में क्या है, जिसके पास जितना संपत्ति है, जिसके पास जितना प्रॉपर्टी है, उसको लोग बड़ा मान रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जो व्यक्ति मन से सुंदर हो, मन से धनी हो, उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आध्यात्मिक किसे कहते हैं, आध्यात्मिक वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो आपके दुख में वो भी दुखी हो, आपके खुशी में वो भी खुश हो। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज आपके दुख में लोग खुश हो रहे हैं, और अगर आपके पास खुशी आ गई, आज आप एक नई स्कॉर्पियो लेके आए, तो आपके देहात में आपका जो पटीदार है उस सबके घर खाना नहीं बनेगा, वो परेशान हो जाएगा कि ये स्कॉर्पियो कैसे ले लिया। यानी आज उल्टा हो गया ना, आपके यहाँ खुशी आई, आप खुशी से एक गाड़ी लिए, तो उसके विरोध करने वाले आपके खुद के परिवार वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग हैं अब उल्टा कर दिए हैं, अब किसी के अंदर अध्यात्म नहीं बचा है, सारे लोग सिर्फ मटेरियल के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो मटेरियल के पीछे नहीं दौड़ते थे, अध्यात्म के पीछे दौड़ते थे। तो वो कौन व्यक्ति थे, तो वो भैया राजीव गांधी नहीं थे, वो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो जाकिर हुसैन नहीं थे, वो वन एंड ओनली एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अध्यात्म को चुना। अगर वो चाहते तो वो बहुत पैसा कमा सकते थे, क्योंकि उनका बात पूरा भारत मानता था। आज एक नॉर्मल मुखिया बन जाइए, एक जिला परिषद बन जाइए, एक विधायक बन जाइए, तो आप फॉर्च्यूनर से घूमने लगिएगा, आपका दरवाजा, आपका बिल्डिंग बहुत बड़ा दूर से ही दिख जाएगा। लेकिन गांधी जी पूरे देश के लोग उनके सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी वो एक छोटे से मठ में, उन्होंने साबरमती आश्रम में उन्होंने अपना गुजारा कर लिया, एक घास पुआल के मड़ई में उन्होंने अपना गुजारा कर लिया। तो इसलिए आप समझिए कि गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रीफर मतलब होता है ज्यादा पसंद करना, ज्यादा पसंद करते थे किसको, अध्यात्म को। किसकी तुलना में, तो मैटेरियलिज्म की तुलना में, यानी आधुनिकता, सामान खरीदने की तुलना में, ज़्यादा व्यवस्थाएं करने की तुलना में वो अध्यात्म को फॉलो करते थे। वो इसका आंसर ऑप्शन आपको अब तो देख के लग ही गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा। इतना लेक्चर देने के बाद तो आप जान ही गए हैं कि इसका आंसर ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि अध्यात्म को ज़्यादा मानते थे। पैसा रुपया ये सब मोह माया है, उनका नज़र में ये सब मोह माया है, आते जाते रहता है। ठीक है, अध्यात्म होना चाहिए, अध्यात्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए एटिक सिविलाइजेशन, ध्यान देंगे, एटिक सिविलाइजेशन इज बिलोंग्स टू, यानी एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे मशहूर था, कहाँ का एटिक सिविलाइजेशन है। ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जिसे अच्छा माना जाता था उस जमाने में, लेकिन अब ये धीरे धीरे वेस्टर्नाइज हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग अब उस सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करते। वही हाल है भारत वाला, भारत में भी लोग मिनी स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं, छोटा छोटा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार झगड़ा कर रहे हैं, गेस्ट को पीट रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भारत में पहले नहीं था। भारत के लोग अपना संस्कार, अपनी संस्कृति को समझते थे। धीरे धीरे हम लोग भी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो था ना, एक ऐसा देश है जिस देश में एटिक सिविलाइजेशन बहुत मशहूर था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, और वो देश था ग्रीस, हिंदी में यूनान। यूनान एक ऐसा देश था जहाँ का सिविलाइजेशन बहुत अच्छा था। यूनान का सिविलाइजेशन के चलते वहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बहुत बड़े बड़े मतलब लोग हुए जो कि पूरे विश्व में नाम किए। लेकिन अब वहाँ की सभ्यता बिल्कुल ख़त्म है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना सभ्यता छोड़ दिया है, अब वेस्टर्न सभ्यता अपना लिया, जो कि बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में। आगे आइए, और मेरी नज़र में क्या, इस लेखक के भी नज़र में, जो लेखक महात्मा गांधी है, ये भी कहते हैं कि अपनी सभ्यता को भूलना बहुत गंदी चीज़ है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी हमारे एंसेस्टर्स हम पे लिमिट सेट कर दिए थे। देख भैया, तोरा ये काम करना है, ज़मीन बेच के उड़ना नहीं है, तोरा भले कम खाना है, लेकिन अपने अचल संपत्ति को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृतियों को बचा के रखना है। तो हमारे सोच पे, हमारे किस चीज़ पे, हमारे सोच, हमारे पैशन पे
रोक लगाए थे हमारे एंसेस्टर माने हमारे पूर्वज। तो इसमें आंसर ऑप्शन बी होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस पे हमारे रोक लगाए हैं कौन? हमारे एंसेस्टर। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि who has taught us to be friendly towards one another, यानी कौन सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होकर रहना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सभ्यता हमें सिखाता है। कौन सिखाता है भैया? तो हमारा सभ्यता सिखाता है कि हमें सबसे दोस्त की तरह रहना चाहिए, मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, ये हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अभी ये 7वां क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग को 50 पढ़ना है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी सभ्यता मदद करती है विकास में। किसके विकास में भैया? तो सेंस ऑफ ड्यूटी। किसके विकास में? सेंस ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्तव्य करने का जो हमारा सोच है इसमें विकास कर देगा हमारा सभ्यता। अगर आप संस्कारी व्यक्ति हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से आप करेंगे, आप ईमानदारी से अपने काम को निभाएंगे, और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम को निभाता है वो जल्दी सक्सेस होता है। आइए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ, यानी गांधी जी के अनुसार हमारा दिमाग है एक, क्या है? तो गांधी जी कहते आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसैटिस्फाइड। इट मींस गांधी जी का कहना था कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना ज्यादा दीजिएगा ये उतना ही ज्यादा चाहेगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होगा, ये हमेशा असंतुष्ट रहता है। मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आज आपके पास बाइक है तो आप सपना देख रहे हैं मेरे पास एक कार हो जाए। जिस दिन आपके पास ऑल्टो आ जाएगी आप सोचिएगा मुझे एक स्कॉर्पियो मिल जाए। जिस दिन स्कॉर्पियो आएगा आप सोचेंगे मेरे पास एक फॉर्च्यूनर रहे। कहने का मेरा मतलब है कि हमारा दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, जो चीजें हम चाह रहे हैं अगर वो मिल भी जाए तो भी हमें संतोष होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ, क्या है माइंड? रेस्टलेस बर्ड। इसका मतलब क्या है? हमारा दिमाग एक बेचैन, रेस्टलेस का मतलब क्या हुआ? बेचैन, जिसे चैन नहीं है, और बर्ड माने पक्षी, ये पक्षी है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे उड़ता रहता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है हमारा दिमाग। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, यानी हमारे सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, क्या हम लोगों को करने के लिए, हमें कैसा बनाने के लिए सभ्यता होना चाहिए? तो हमें परफेक्शन दिलाने के लिए। परफेक्शन का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है परिपूर्ण, यानी परिपूर्णता दिलाने के लिए आप हर काम अच्छे से करें, इसके लिए आपको सभ्यता में रहना जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो ना आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, ना एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, ना आप एक जॉब अच्छा कर सकते हैं। हर चीज में आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता है। अगर ऑफिस 9 बजे खुलता है और आप 10 बजे जाते हैं तो कितने दिन जाएंगे? हो सकता है मैनेजर आज नहीं तो कल आपको वहां से निकाल दे, डिसमिस कर दे। तो डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है। अगर 9 बजे ऑफिस खुलता है 9 ही बजे जाना है हम लोगों को, तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद आगे आप आइए, डिसिप्लिन पे तो ध्यान आप लोगों को देते ही हैं आप लोग, खैर आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। इसके बाद आप आइए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजरात का जो माहौल है वो सिविलाइजेशन के लिए कैसा है? तो बहुत अच्छा है। गुजरात की औरतें आज भी साड़ी पहनती हैं, आज भी बच्चे मिलते हैं तो जय श्री कृष्णा एकदम बहुत प्यार से बोलते हैं। आज भी वहाँ की महिलाएं अपने पल्लू से सर को ढक कर रखती हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन होगा गुड कंडक्ट। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? गुड कंडक्ट। यानी गुजराती इक्विवेलेंट हमें क्या सिखाता है? अच्छाई, यानी अच्छा अच्छा वो एक साइन है अच्छाई का, ठीक है। सिविलाइजेशन एक अच्छा सिविलाइजेशन प्रस्तुत करता है हमारा गुजराती इक्विवेलेंट, गुजरात का इक्विवेलेंट। और आप लोगों को पता है कि गुजरात में ही श्री कृष्ण रहते थे जिसका नाम था द्वारका। वो जो है ना वो गुजरात में ही था। और आपको ये भी पता है मोदी जी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वहाँ के ही मुख्यमंत्री थे, गुजरात के ही। आगे ये सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सिविलाइजेशन एक ऐसा कंडक्ट है, एक ऐसा माध्यम है विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, जो कि मनुष्य के ड्यूटी करने का रास्ता दिखाता है, कर्तव्य करने का रास्ता दिखाता है। इस लाइन को कहां से लिया गया है? तो भैया इतना समझिए, जहां भी सिविलाइजेशन का बात आ गया आप ट्रिक से समझिए, जहां सिविलाइजेशन आया इसका मतलब वो वही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी पार्ट से लिया गया है। ये एक ऐसे है, इसे लिखा किसने है? महात्मा गांधी ने लिखा है। एक और वन शॉट रिमेजर मारिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। किस ईस्वी में? 1869 में। डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी को किस मतलब ईस्वी में हुआ था? 1948 में। हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। यानी आजादी दिलवा लिए थे जब इन्हें गोली मार दिया गया।
ठीक है, तो ये था हमारा महात्मा गांधी का छोटा सा परिचय था। आगे आप लोगों को और समझा देंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्या महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए किया और क्या अच्छाई थी उनमें, क्या बुराई थी, ये सारा चीज़ आपको हम समझा देंगे। आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ दैट इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट इज फ्रॉम, यानी ये लाइन कुछ हमारे यहाँ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट चीज़ें आई हैं सिविलाइजेशन के खोज होने से, मॉडर्न सामान के खोज होने से। तो ये सब चीज़, ये वाला जो लाइन है 21 चैप्टर से लिया गया है। तो भैया ये भी लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इसको भी लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो एक ऐसे है, अभी हमने आपको बताया। इसके बाद आप जान जाइए एक और लाइन है, ये लाइन कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, यानी ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो भैया ये भी लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन लोग घर पे ही रह के सुखी थे, घर के नियम कानूनों को देखकर खुश रहते थे? तो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, ये दिल्ली मुंबई ढाका जाना पसंद नहीं करते थे, ये गांव में ही रहते थे, शुद्ध हवा में सांस लेते थे, कम ही कमाते थे, खुशी से रहते थे। शहरों में भाग दौड़ भरी जिंदगी से इनको एलर्जी था और इनका मानना ये था कि शहरों में बहुत सारी बुराइयां फैली होती है, चोरी डकैती प्रोस्टिट्यूशन इत्यादि, और गाँव ये सब चीज़ से बचा हुआ था, इसलिए पहले के लोग गाँव में ही रहना पसंद करते थे। इंडिया रिमेन इमूवेबल, यानी भारत अपने पद से नहीं हिला है, अपने जगह से नहीं हिल रहा है, अपने सभ्यता को बचा रहा है, और ये उसका क्या है? तो भैया ये उसका ग्लोरी है। देखिए यहाँ पे एस मिसटाइप हो गया, एल मिसटाइप हो गया है, ये एक ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान। भारत अपने सभ्यता को अगर न छोड़े तो ये उसका क्या रहेगा? सम्मान रहेगा। भारत का सम्मान पूरे विश्व के लोग करेंगे, जैसे पहले करते थे। पहले भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, आज के लोगों के ही वजह से भारत का कुछ धूमिल हुआ है, मतलब इसका जो छवि है वो धूमिल हुआ है। धीरे अगर हम लोग आज भी सभ्यता को अपना बचा लें, हमारी सभ्यता दूसरे कॉपी कर रहे हैं। रसिया की औरत साड़ी पहन के फोटो डाली और हमारे यहाँ की औरत मिनी स्कर्ट पहन रही है, और उसको बोल दो तो मार कर लेगी, कहेगी तू होता कौन है हमको बोलने वाला कि हम क्या पहने नहीं पहने, हम फ्रीडम वाले व्यक्ति हैं, हम आज़ाद हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। तो भैया कौन ये सब बात सोचेगा? लेकिन आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये चीज़ सोचना चाहिए कि भारत की सभ्यता ये नहीं है, दूसरे हमारी सभ्यता अपना रहे और हम लोग अपनी सभ्यता छोड़ रहे हैं। तो कितना इसमें चालाकी है, अब ये बात तो आप ही ना जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप समझिए, यहाँ पे है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन द हिंदुइज्म, ये समझिए, जहाँ कहीं भी आपको हिंदुइज्म दिख गया, हिंदू धर्म का नाम दिख गया, ये समझिएगा कि ये भी लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुइज्म जो है अभी तक हमारे बहुत सभ्यता को बचा के रखा है, 21 पार्ट से लिया गया है। तो भैया ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आंसर ऑप्शन सी इसका होगा। उसके बाद आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक, यानी गांधी जी मर गए एक व्यक्ति के हाथों, एक दुष्ट के हाथों। तो वो कौन सा दुष्ट था जिन्होंने इसे मारा? तो नाथूराम गोडसे ने मारा। कब मारा? 30 जनवरी 1948 को। आंसर ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी होगा। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इसी समय गांधी जी की मृत्यु हो गई, गोलियों से भून दिया गया था, जिस समय इनकी मृत्यु हो गई गांधी जी की। उसके बाद आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इन नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी मेरा ऐसा मानना है, मेरा मतलब गांधी जी इसमें कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सभ्यता को पूरी दुनिया में किसी सभ्यता से हराया नहीं जा सकता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो भैया ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और एक बात समझ जाइए, ये जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं, 2009 से लेकर आज तक सारे एग्जामों में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आप बेसिकली आप एक काम करिए, आप इसको कॉपी पेन से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिखिए और लिख के आप अपने से इसको याद करिए। याद करिएगा तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में। और अगर एग्जाम में आप इससे अगर 4 या 5 नंबर का भी क्वेश्चन टैली करते हैं और अगर आप चारों सही करते हैं तो भैया आप समझिए आप 100% स्कोर कर रहे हैं इस चैप्टर से। और ये चैप्टर जो है एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो हमारे सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं है बल्कि हमारे समाज को सुधारने के भी व्यू से, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे आप समझिए, इसके बाद है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे पूर्वज मशीन का खोज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे यहाँ के लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे। हो नहीं गए हैं? आपके घर में एसी लगा है, आप थोड़ा सा भी ठंडा हवा लेते हैं बाहर जाके, कहते हैं ना ना भैया हमारे एसी चालू करा, हम यही रहब।
तो एगो बात आप बताइए कि जिंदगी भर मशीनें सारा काम कर देगा? अरे भैया कुछ प्राकृतिक चीज़ों को भी देखना जरूरी है, प्राकृतिक के साथ भी रहना जरूरी है। आज के लोग पूरी तरीके से मशीन पे, कपड़ा धोना है मशीन धोएगा, बर्तन धोना है मशीन धोएगा, मसाज करना है मशीन करेगा, नहाना है मशीन नहाएगा। ये इसका मतलब क्या है? गर्म पानी करना है गीजर से करेंगे, ठंडा पानी करना है फ्रिज से करेंगे। हर चीज़ का मशीन लोग लगा दिए, जिसके चलते लोग जो है ना वो आलसी हो गए हैं। कृषि में भी किसान भी हर चीज़ का खेती बाड़ी जो है मशीनों से कर रहा है, जिसके चलते किसान लोग भी अब उतने स्वस्थ नहीं रह रहे। पहले के किसान बड़ी स्वस्थ होता था क्योंकि शरीर से मेहनत करते थे लोग। आज हर लोग सिर्फ मशीनों पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारे पूर्वज मशीन का खोज नहीं करते थे, मशीनों पे वो लोग फोकस ही नहीं करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा दे नो, मतलब वे लोग जानते थे वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। किसका? मशीनरी का। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। आगे आप समझेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने एक पाठ लिखा है आपके 12 क्लास में। उस पाठ का क्या नाम है मेरे भाई? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम है। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग को पता ही है। महात्मा गांधी का नाम आप लोग जान रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, फेरोस। बहुत ही अच्छा, आप समझिए फेरोस क्या होता है। फेरोस जो है ये मिस्र के राजाओं का नाम था, फेरोस, उन्हें फेरोस कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फेरोस वर रूलर, रूलर्स माने शासन करने वाले, यानी फेरोस थे रूलर्स यानी शासन करने वाले। कहाँ के? तो प्राचीन इजिप्ट के। इजिप्ट को ही हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं, मिस्र देश नाम सुने हैं ना, इसी को इजिप्ट कहते हैं। तो फेरोस कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के राजा थे? तो भैया इजिप्ट के राजा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है कि कहाँ के राजा को, मतलब इजिप्ट के राजा को क्या कहा जाता है? तो इजिप्ट के राजा को मेरे भाई आप लोग कहते हैं फेरोस। इसे क्या कहा जाता था? फेरोस कहा जाता था। आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, यानी सिविलाइजेशन जो है वो किसका डेवलपमेंट करता है? आदमी का, कि जानवर का, कि पशु पक्षी का, कि निर्जीव वस्तुओं का? तो भैया ये आदमी का विकास करता है। सभ्यता किसका विकास करता है? जनता का, लोगों का विकास करता है। ये इससे चिड़िया जानवरों को क्या मतलब है? सभ्यता आपका आए जाए उससे मतलब नहीं है, आदमी पे ही इसका प्रभाव पड़ता है सभ्यता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिबॉन इज एसोसिएटेड विद, जिबॉन सभ्यता कहाँ की थी? तो जिबॉन सभ्यता जो थी ना ये इटली की थी। जिबॉन जो कहाँ से एसोसिएटेड है? इटली से एसोसिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। और अगला क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत के सभ्यता, भारत पे क्या करने के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन यहाँ पे आया है? तो भारत की सभ्यता को बर्बाद करने के लिए। रुइन का मतलब होता है नष्ट करना, रुइन का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बर्बाद करने के लिए यूरोप की सभ्यता भारत की सभ्यता पे फोकस करती है। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए तो सबसे पहले हमारे संस्कारों को ही बर्बाद किए, लूट के ले गए, वो तो अलग की बात है। यहाँ का संस्कार, उन लोगों ने हमें बहुत गलत चीज़ें सिखाया, छोटा कपड़ा पहनना सिखाया, और भी बहुत सारी नशा पताई, बहुत सारे नशाओं का भी वो लोग यहाँ पे आके भारत के लोगों को सिखा के चले गए और भारत के लोग सीख भी लिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी भारत की सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब आधुनिक सभ्यता जो है वो पूजा करती है। किसकी? किसकी पूजा है? आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या है? जिसके पास मशीन है, जेकरा भी घर दुआर बा, जेकर खेत खरियान बा, जेकर गाड़ी घोड़ा बा, उहे सबसे अच्छा बा, उहे बड़ बा। जबकि भारत के सभ्यता ये नहीं के कहत, भारत के सभ्यता कहता कि समान से केहू के बड़ाई छोटाई नहीं के नापल जा सकत, कद से केहू के बड़ाई छोटाई नहीं के नापल सकत। उनकर आपन जौन व्यवहार बा, बुद्धि बा, एक दूसरा के मदद करे के सोच बा, एकरा से आदमी बड़ बनेलन। ठीक है, आप लोगों ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट में एक लाइन सुना है और पढ़े होंगे तो आप जरूर सुने होंगे कि डेड आफ्टर डेड हंड्रेड्स एट द बैक, यानी मरने के बाद सैकड़ों लोग पीछे आते हैं। तो वो पीछे क्यों आते हैं? झूठ का प्यार दिखाने के लिए, टू शो फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। गलत प्यार दिखाते हैं, झूठा प्यार दिखाते हैं। जीते जिंदगी कोई किसी को पानी नहीं दे रहा है, मरने के बाद लोग रुआवजा दान कर रहे हैं। जीते जिंदगी उसके पैर में एक चप्पल नहीं है, मर गया तो उसको सैंडल दिया जा रहा है, दान किया जा रहा है पंडित जी को, ऊपर जाएगा तो उसको सैंडल मिलेगा, नीचे नहीं मिला तो ऊपर क्या मिलेगा? समझ रहे हैं ना? इसलिए भारत की सभ्यता ऐसी नहीं है। मॉडर्न सभ्यता क्या है? मॉडर्न सभ्यता पूजा करता है एक ही चीज का, और वो चीज है सिर्फ मटेरियल, सिर्फ सामान। जेकरा भी जितना सामान बा वो तने बड़ कहाई, ये तो है आधुनिक सभ्यता। का काम बा ऐसन कुल सभ्यता मानला के? एकरा तो बढ़िया हमने के भारत के सभ्यता बा कि कम से कम वो मोरालिटी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, ये एक दूसरे से मिल के रहना सिखाता है। आधुनिक सभ्यता किसी से कुछ नहीं सिखाती है, यहाँ पे सबको गलत बोला जाता है। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत का सम्मान किस में है?
कि भारत अपने पद से हिले न। मूव का मतलब होता है हटना, आप एक जगह से फाइल को मूव करके दूसरे फोल्डर में कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इमूवेबल, यानी भारत का ग्लोरी सम्मान किसमें है कि भारत अपने पद से हिले न, इमूवेबल रहे, हिले न। मूव का मतलब हिलना, इमूव माने न हिलना। उसके बाद आप समझिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर था पॉलिटिशियन से ज्यादा, यानी राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो आध्यात्मिक व्यक्ति था। कौन? तो भैया वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। आंसर ऑप्शन सी। ये जो है ना महात्मा गांधी, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, नेता से ज्यादा ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लोगों के बारे में सोचते थे, सिर्फ नेतागिरी नहीं करते थे। आज के लोग नेता लोग खाली अपने बारे में सोचते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आजकल परिवारवाद चल रहा है भैया, हम प्रधानमंत्री हैं, मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, हम मुख्यमंत्री हैं, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये राजाओं के समय पे होता था, राजतंत्र था। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आज के ज़माने में यही सबसे ज़्यादा चल रही है, आप लोग देख भी रहे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? तो भैया सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है ना ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने खुद से अपना जीवनी लिखा था। तो जो व्यक्ति खुद से अपना जीवनी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और ऐसा जीवनी जो दूसरे लिखे उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ये है क्या? तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? महात्मा गांधी की। आप लोगों को समझ में आया? यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी ने खुद से अपनी जीवनी लिखी थी, और उसी का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंदी में उसको कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, हम लोग क्या भरे इसमें? मनुष्य का दिमाग क्या है? तो बेचैन पक्षी है। पक्षी की अंग्रेजी में क्या कहल जाला? डॉग ना। डॉग माने कुकुर होता है कि पक्षी होता है? तो डॉग माने सर जी तो कुत्ता होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पक्षी भरना है, इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्ड हो जाएगा। आप लोग को पता है यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्ड हो जाएगा। इसके बाद आप समझिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम, यानी यूरोप के लोग अपना लेसन कहाँ से सीखते थे? तो यूरोप के लोग अपना लेसन जो लिखने की जो कला है ये जो सीखे हैं ग्रीस और रोम से सीखे हैं। यूरोप के लोग अपना लिखने की कला ग्रीस से सीखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन जिए ऊंचा सोचिए, 21 फिलोसफर ने कहा था। तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसफर। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने इस बात को, इस मोटो को माना था। उसी फिलोसफर का मोटो था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन जिए और ऊंचा सोच रखिए। क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ें मनुष्य को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, एक पैर में मोच और दूसरी छोटी सोच। अगर पैर में मोच है तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर सोच छोटी रखे हैं तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस बात को आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा कि दो चीज़ें मनुष्य को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था कि भले सामान्य जीवन जिए लेकिन बड़ी ऊंचा सोचिए, छोटा सोच मत रखिए। जितना ऊंचा सोचिएगा उतना ऊंचा जाइएगा। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी सैक्रिफाइस जो है, त्याग जो है, ये कौन कर सकता है? तो भैया फिलोसफर नहीं कर सकता है। दर्शन शास्त्री अगर कोई चीज़ लिखता है तो वो चाहता है कि हमारा चीज़ बहुत फेमस हो। फार्मर भी नहीं कर सकता है, वो खेती करता है तो वो चाहता है कि मुझे इसके बदले में अनाज निकले। साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता है, साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ का खोज कर रहा है तो वो उसका रिजल्ट खोजेगा। लेकिन ऋषि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, इन्हें किसी चीज़ का जरूरत नहीं होता है। सारा चीज़ मोह माया जो त्याग देता है उसी को तो ऋषि कहते हैं। यानी सेक्रीफाइस, त्याग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ऋषिज एंड फकीर्स में, ऋषिज में, जो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋषि के पास सैक्रिफाइस होता है। इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंधभक्ति के खिलाफ थे? जैसे आज के लोग जो है अंधभक्त हो गए हैं। पश्चिमी सभ्यता, हम केक काटेंगे, ये पश्चिमी सभ्यता है। हम एनिवर्सरी मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, ये सब पश्चिमी सभ्यता है। भारत में वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे नहीं मनाया जाता है। हमने के इज्जत करे खातिर, अपने माई बाबू खातिर फादर्स डे, मदर्स डे की जरूरत नहीं कि हमने के रोज इज्जत कर जाए। भारत का सभ्यता ही था। लेकिन वेस्टर्न सभ्यता, आज के बच्चे क्या हैं? मदर्स डे के दिन माँ को डेयरी मिल्क तो और कोई चॉकलेट बढ़िया से एकदम केक ला के कटवा रहे, उस दिन पूरा इज्जत दे रहे, दूसरे दिन ही रेत रहे, डांट रहे माँ को। तो यहाँ पे भैया ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। और ये आप समझिए कौन ऐसा व्यक्ति था जो वेस्टर्न से
वेस्टर्न कल्चर के अंधभक्ति से उसको नफरत थी, तो वो व्यक्ति थे गांधी जी। यहाँ पे गांधी जी लिखा गया है, आप लोग को पता है गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या चैप्टर, अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्स हु वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कौन लोग संतुष्ट थे छोटे छोटे गांवों से। तो हमारे पूर्वज अपने छोटे से गांव से ही क्या थे, संतुष्ट थे। यहाँ पे ये जो जर्मन है ये गलत से टाइप हो गया है, आवर एंसेस्टर्स ही होगा, ठीक है। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, उन्हें शहरों में जाना अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट टू बी मोर, यानी हमारी सभ्यता सिखाती है हमें ज़्यादा होना, क्या होना, एक दूसरे का दुश्मन होना। इनमी का मतलब होता है दुश्मन, तो ना भैया दुश्मन होना कोई सिखाएगा सभ्यता। गुस्सा करना किसी पे नहीं, अपसेट माने उदास होना कोई सिखाता है नहीं। हमारी सभ्यता सिखाती है कि हमें सबके साथ फ्रेंडली होकर रहना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत भाव रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप समझिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी हमारे पूर्वज क्या एंजॉय करते थे, हमारे पूर्वज क्या एंजॉय करते थे, कैसा रूल, तो होम रूल। कैसा रूल, घर के नियम, घरेलू चीज़ें को ये एंजॉय करते थे। बाहर विदेशी इनको पिज्ज़ा खाना अच्छा नहीं लगता था, ये मकुनी चोखा खाते थे, ये लिट्टी इनको पसंद था, ये बहुत ऊंचा ऊंचा खाना डोसा, मसाला डोसा या और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते थे। ये गांव का देसी खाना खाते थे और खा के अपना गुजारा कर लेते थे और अपना धन दौलत बचाए थे। पहले के पूर्वजों जो है वो 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन छोड़ के जाते थे, आज का बेटा स्कॉर्पियो ला रहा है खेत बेच के। तो ऐसा हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो भी उस समय गाड़ी से घूम सकते थे बेच के, लेकिन आज के बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उनमें सभ्यता नहीं बचा है। सभ्यता अगर रहता तो उनसे ऐसा कदम उठेगा ही नहीं, वो ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, मतलब धन और सुख खुश नहीं कर सकता है किसको। तो भैया अगर सुख, एक पक्षी को सुख दे दीजिएगा तो बड़ी खुश रहेगी, काऊ को सुख दे दीजिएगा तो बड़ी खुश रहेगी, कुत्ता को अगर खिला पिला दीजिएगा तो बड़ी खुश रहेगा। लेकिन आदमी ऐसा चीज़ है कि जवना पत्तल में खाता है वह पत्तल में छेद करता है। इसको कितनों सुख दे लीजिए धोखा देगा, इसको कितनों प्लेजर में रख लीजिए, कितनों धन दे लीजिए, इसका मन भरने वाला नहीं है, खुश होता ही नहीं है। यानी मनुष्य एक ऐसा चीज़ है जिसको कितना भी धन दे दीजिए, कितना भी लग्जरी सामान दे दीजिए, कार दे दीजिए, इसको बड़ा सा बंगला बना दे दीजिए, ये खुश होने वाला नहीं है, उसमें भी कमी निकालेगा। इतना समझिए। बाकी ये सब जानवर तो खुश हो जाते हैं, इनको एक रोटी दे दो ये तुम्हारा पूरा घर का चौकीदारी करेगा। गाय को खिलाते हो वो दूध देती है, चिड़ियों को खिलाते हो तुम्हारे घर के अगल बगल के जितने कीड़े मकोड़े सबको, इंसेक्ट्स को चुन लेती है। लेकिन ये आदमी ऐसा है, इसको खिलाओ ये तुम्ही को धोखा देगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में क्या कर देता है, छेद कर देता है। इसका आंसर ऑप्शन होगा मैन। आप लोगों को पता है इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मैन। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपको याद है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1917 ईस्वी में। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो भैया 1917 ईस्वी में गए थे। इसका ये जो है ये आप लोगों को पता, चंपारण बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह नाम सुने हैं ना, किसी भी चीज़ की चिंगारी बिहार से ही निकलती है। जेपी आंदोलन बिहार का है, चंपारण सत्याग्रह बिहार का है, कोई भी काम होता है बिहार से इसका निकलता है। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यानी यूरोप के लोग जो है वो इंस्पायर्ड है किससे, किस चीज़ से भाई यूरोप के लोग इंस्पायर्ड थे, किस चीज़ को कॉपी करते थे यूरोप के लोग, तो भैया ग्रीक के चीज़ों को कॉपी करते थे। ग्रीक के जो चीज़ें होती थी ना उसको यूरोप वाले कॉपी करते थे, उसकी राइटिंग स्किल या और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद है द इन्वेंशन ऑफ ... प्रूव्ड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे डेवलपमेंट में सबसे बड़ा किस चीज़ का खोज माना जाता है, किस चीज़ का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो भैया फायर का। इसमें समझ जाइए आग का खोज, आदिवासियों ने जब आग का खोज किया था तो इसको आदिमानव जब थे हम लोग आदिवासी थे उस समय जब आग का खोज हुआ तो इसको बहुत बड़ा एक खोज माना गया हमारे डेवलपमेंट का। विकास की पहली श्रेणी है वो, वहीं से विकास करना लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ कुछ खोजना स्टार्ट किया था। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर इज फ्रॉम, यानी इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें खूब सुख से, बहुत ज़्यादा सुख से या आराम से हमें मना किया, हमें रोका है। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी इट मीन्स आंसर ऑप्शन सी। आप लोगों को समझ में आ गया। बस समाप्ति की ओर है, 43 नंबर क्वेश्चन चल रहा है और 7 क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू अ मैन, यानी सिविलाइजेशन एक मनुष्य को क्या सिखाता है, तो पाथ ऑफ ड्यूटी, एक मनुष्य का ड्यूटी करने का रास्ता आपको बताता है, सभ्यता किस तरीके से हम ड्यूटी करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं। उसके बाद आप समझिए
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मिस्ट्री ओवर, यानी हमें नैतिकता जो है वो क्या करती है। तो नैतिकता हमारे भैया इतना समझ जाइए कि नैतिकता में अगर आप नीति से काम करेंगे, नियम से काम करेंगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा और आपके शौक बदलेंगे, आपका उल्टा सीधा शौक नहीं रहेगा, आप बहुत नियम के साथ चलेंगे। ये जो था इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आप समझिए यहाँ पे है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है, क्या रहता है, भूखा रहता है, नहीं, असंतुष्ट रहता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, यानी हमारा दिमाग को कितना भी दे दीजिए संतोषी नहीं है, असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है हैप्पीनेस इज लार्जली, यानी खुशियाँ जो है, खुशी जो है वो क्या है। तो भैया इतना समझ जाइए कि ये जो है ये मेंटल कंडीशन है, खुशी बस दिमाग से होती है। छोटे से चीज़ पे भी खुश हो जाइएगा ना, तब खूब बड़का आपको मिल गया बुर्ज खलीफा तो वो उदास रहिएगा, और खुश रहने वाले छोटे छोटे चीज़ों पे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मारना है मेंटल कंडीशन, यहाँ पे आपको आंसर मारना है मेंटल कंडीशन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है महात्मा गांधी वाज मोर यानी महात्मा गांधी ज़्यादा थे, क्या ज़्यादा थे। तो भैया स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, नॉर्मल लीडर से ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लीडर थे। आप इसके बारे में समझिए, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, स्पिरिचुअल लीडर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ वेस्ट को, यानी पश्चिमी चीज़ को, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से इसको लिया गया है। तो भैया इसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। गांधी जी ने कहा था कि मैं धन्यवाद देता हूँ वेस्टर्न कल्चर को जिसने हमें लिटरेचर दिया, हमें साहित्य दिया, अंग्रेजी सिखाया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया था। तो ये लाइन किस चैप्टर में वर्णित है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में वर्णित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आवर एंसेस्टर डिसयूड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, यानी हमारे पूर्वज जो हैं हमें रोकते थे लग्जरियस एंड प्लेजर से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लग्जरियस एंड प्लेजर, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पूर्वज हम लोगों को ज़्यादा आराम करने से, ज़्यादा सुख भोगने से हमें रोकते थे। यही था, बाकी आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आया। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था। आप सभी को इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें वन शॉट रिवीजन करवा देते हैं, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप जान जाइए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर, जन्म यानी बॉर्न, बी से आप समझ जाइएगा बॉर्न, 2 अक्टूबर 1869 में, और डेथ हुआ है 30 जनवरी 1948 में। इनका ऑटोबायोग्राफी इनका ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद आप समझ जाइए इसका फॉर्मेट क्या है, यानी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये ऐसे है कि स्पीच है कि कहानी है कि कविता है। तो इतना समझ जाइए ये एक ऐसे है। तो कुछ यहाँ पे आप समझ जाइएगा बेसिक चीज़, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और उसके बाद आप समझिए इस कहानी, ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका फॉर्मेट क्या है, यानी ये है क्या, इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा है कि ये एक ऐसे है, एक निबंध है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके के और भी वीडियो आपके सामने आएंगे। जैसा भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।